हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी बूटीज बनाने के लिए लेकर आई हूँ। बेबी सॉक्स, बेबी शूज, कुछ भी बोलिए, बहुत ही स्मार्ट से है। इसको बनाने के लिए मैंने पूरी टेक्निक बताई हुई है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है ये जो चेन आ रही है बहुत ही प्रॉपर आ रही है। पूरी वीडियो एंड तक देखिए, लेफ्ट और राइट साइड पूरी चेन आ रही है और ये रिब से भी बनी हुई है। आप देखिए पूरी वीडियो में। इन बूटीज को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की नीडल्स यूज की हैं और वर्धमान की बेबी वूल यूज की है, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। ये बूटीज बनाने के लिए मैंने इसमें 33 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और एक उल्टी सिलाई बनाई है। मैं अभी उल्टी उल्टी सिलाइयां ही बनाऊंगी। और इन फंदों को मैं कैसे डिवाइड करूंगी, पहला जो जो मार्कर है मैं एक फंदे के बाद लगाऊंगी, फिर 15 काउंट करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15 एक मार्कर मैं इधर लगाऊंगी। फिर एक फंदे के बाद एक मार्कर लगाना है मुझे। उसके बाद 15 काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। फिर एक मार्कर मैं इधर लगाऊंगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है। ये वाला फंदा जो पहले वाला बुनेंगे उसमें एक बुनने के बाद एक बढ़ाना है और उसके बाद 15 हमने एज इट इज बुनने हैं। फिर एक बढ़ाकर एक फंदा बुनना है, फिर एक बढ़ाना है। मतलब इस सेंटर वाले फंदे के हमने आसपास एक एक फंदा बढ़ाना है और एंड में भी हमें ये वाले मार्कर से पहले एक फंदा बढ़ाना है। तो हम ये राइट साइड में है, सीधी सिलाई करेंगे लेकिन हम बनाएंगे उल्टा उल्टा। तो पहला फंदा मैंने उल्टा बना लिया और एक फंदा हमने बढ़ा लिया। ठीक है। और फिर मार्कर को हमने इस साइड कर लिया। एक मिनट, ये मार्कर अंदर चला गया था हट के। मार्कर को हमने इस साइड कर लिया और फिर इसको उल्टा बना लिया। ये जो 15 फंदे हैं हम इनको एज इट इज बुन लेंगे। ये 15 हो गए। फिर हमने मार्कर को इस साइड कर लिया और एक फंदा हमने यहां पर बढ़ा लिया। एक फंदा बढ़ा लिया और फिर ये वाला उल्टा बुन लिया। फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया और मार्कर को इस साइड करके फिर हमने 15 फंदे एज इट इज बुन लिए। हम सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। फिर मार्कर को इस साइड कर लिया और एक फंदा हमने इस साइड बढ़ा लिया। ठीक है। और उल्टा बना लिया। अब हम उल्टी सिलाई करेंगे जिसमें कि हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। फिर मार्कर इस साइड और पूरी सिलाई हम उल्टी बनाते जाएंगे।
ये हमारी दूसरी सिलाई है, मतलब वैसे तो तीसरी है, पर जो हम इसको बना रहे हैं डिज़ाइन, वो सब जो चेंजेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ये सेकेंड रो है। इसको बना लिया, फिर इसको इस साइड ले लिया और पूरी सिलाई उल्टी। फिर मार्कर को इधर ले लिया और ये दोनों फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब जो नेक्स्ट सिलाई है उसमें फिर से हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे को उल्टा बुना और एक फंदा हमने बढ़ा लिया, मार्कर को इस साइड कर लिया और ये 15 फंदे हमने एज इट इज बुन लिए। फिर मार्कर को इस साइड कर लिया और फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया और ये वाले जो फंदे हैं हमने सीधे बुनने हैं। अब जो चेंज है इसमें हमने बीच के फंदे जो हैं ये 3 ये सीधे बुनेंगे, बाकी फंदों को हम उल्टा ही बुनते जाएंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी रहेगी। जो बीच के 3 फंदे हमने सीधे बनाए हैं उनको भी उल्टी सिलाई में हमने उल्टा बनाना है, लेकिन जो 3 फंदों के आसपास फंदा बढ़ाया है उसको हम सीधा बनाएंगे। ये हमने ऐसे ही उतार लिया, फिर मार्कर को इस साइड कर लिया, ये मार्कर थ्रेड में घुसा हुआ है, इसको उतार लिया। अब फिर हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया और 2 फंदे बुन लिए। उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, उल्टे बुनते जाएंगे। बस इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, जो हमारे सेंटर के 3 फंदे हैं उनके आसपास जो भी फंदे हम बढ़ाएंगे वो सीधी और उल्टी सिलाई में हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमारे 15 फंदे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। सीधी और उल्टी सिलाई से हमें इनको 15 ही बनाना है। अब इसको इधर कर दिया, ये फंदा हमने उठाया था ये 3 फंदों के आसपास, तो ये फंदे जो हैं हम उनको सीधा बनाएंगे। सीधी सिलाई में भी सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई में भी हम सीधा बनाएंगे। बीच के 3 फंदे ये उल्टे, फिर ये सीधा, फिर धागा आगे करके ये 15 फंदे एज इट इज बुनने हैं। इसके बाद ये फंदा बढ़ा हुआ, इसको हमने उल्टा बुनना है और इसको भी उल्टा बुनना है, लास्ट वाला उल्टा। अब सीधी सिलाई में फ्रेंड्स ये फंदे हमने ये सिलाइयाँ ऐसे ही रिपीट करती जानी है जब तक कि हमारे दोनों एंड्स में 5 फंदे और सेंटर में हमारे 9 फंदे ना हो जाए। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। और चेंज क्या करना है, बीच के 3 फंदे
सीधी उल्टी सिलाई पे सीधी सिलाई पे सीधे, उल्टी सिलाई पे उल्टे होंगे, और जो इन 3 फंदों के साइड्स में जितने फंदे बढ़ाएंगे वो हर सिलाई में सीधे होंगे और बाकी सारे उल्टे करेंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमारा इतना पार्ट बन गया है। पहले फंदे के हमने जो एक फंदा बनाया था उसके 5 बन गए हैं, और सेंटर में हमारे 9 फंदे हो गए हैं, और इस साइड भी 5 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सीधी उल्टी सिलाइयां बनानी है, मतलब एक सीधी वाली सिलाई सीधी और उल्टी वाली सिलाई उल्टी। तो इसको भी बनाते जाएंगे, और ये सारे मार्कर जो है हम हटा देंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से सीधी और उल्टी सिलाई हमने बनानी है कि हमारी 5 हो जाए सिलाइयां। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। फ्रेंड्स, हमने सारे मार्कर हटा देने हैं। और उल्टी सिलाई उल्टी। ये हमारे 49 स्टिचेस बन चुके हैं। पहले 5, फिर 15, फिर 9, 15, फिर 5। तो ये हमारे हैं 49 फंदे। अभी इसकी हम 5 सिलाइयाँ करेंगे, एक सीधी और एक उल्टी बना के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये 5 सिलाइयाँ करने के बाद हमने 1 2 3 1 2 3 4 5, ये जब 5 हो जाएंगी तो हमने कैसे करना है, उल्टी सिलाई में जो ये पहली सिलाई थी, इसका जो उल्टी साइड थी उसका हमने नीचे से फंदा लेना है और ऊपर मिलाकर इसको एक साथ बना लेना है। ठीक है, हाँ, पूरे सिलाई में हमें इसी तरह से करना है। ये नीचे का है, जो ये बना हुआ है इस टाइप से, इसको हमने उठाना है और इसके साथ ऐड कर देना है। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से करते जाना है। ऐसा करने से हमारे शूज में बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये जो शेप बनी हुई है ना, वो इसी तरह से फंदा उठाने पर बनी हुई है हमारे शूज की। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। पूरी सिलाई हमें इसी तरह खत्म करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। अब इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली और ये इस तरह से आ रहा है। और ये 49 स्टिचेस को हमने 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ये पहले 22 फंदे, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, एक मार्कर हम यहाँ लगा देंगे और फिर 5 काउंट करके 2 4 एंड 5, बीच में हम 5 रखेंगे
और ये 22, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है अब हमें नहीं बनाना, यहाँ पर हम धागा जो है अपना कट कर देंगे और आगे नेक्स्ट यहाँ पे हमने इन्हीं धागों को बुनते जाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस वाले थ्रेड को हम यही कट कर देंगे थोड़ा सा छोड़कर, और ये वाले थ्रेड का हम बनाएंगे एक लूप। पहले ये फंदे सारे हम 22 एक नीडल पे उतार लेंगे। बिना बनाए हमने इनको उतार लिया है। ये 22 फंदे एक नीडल पर उतारने के बाद हम एक न्यू वाला थ्रेड ऐड करेंगे। हम इसको 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई में पहला फंदा ये सीधा बनाएंगे और बीच के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और साइड्स वाले फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये जो साइड्स वाले फंदे हैं ये हम उल्टी और सीधी सिलाई में सीधे ही बनाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीधी वाली सिलाई में पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसको ऐसे ही उतार लेंगे बिना बनाए। ये मार्कर की अब जरूरत नहीं है, इसको हम बिना बनाए उतार लेंगे। और ये जो 3 फंदे हैं इनके पास हम एक एक फंदा ऐड करते जाएंगे। ये फंदा एक बढ़ा लिया और फिर इनको हमने सीधा बना लिया। ये हमने हर सीधी सिलाई पे बनाना है। ये 3 फंदे बनाए और हमने इसको ऐड कर लिया एक फंदे को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो फंदा है इसको इसके साथ हमने बैक लूप से, अभी मैं मार्कर हटा रही हूँ, बैक लूप के साथ हमने 2 का 1 कर देना है। ठीक है, और फिर उल्टी सिलाई, इस वाले फंदे को हम बिना बनाए उतारेंगे। ठीक है, और ये वाला धागा हम पीछे ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस वाले धागे को हम पीछे ले जाएंगे और फिर हमने जो एक फंदा हमने बढ़ाया था उसको सीधा बनाएंगे और बीच के 3 फंदे उल्टे, 2 3। ठीक है, और ये वाला फंदा सीधा, धागा पीछे ले जाके सीधा बनाएंगे और इस वाले फंदे को हम दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये 2 का 1 कर रहे हैं। वो सीधी सिलाई में हमने 2 का 1 किया था और ये उल्टी सिलाई से 2 का 1 करेंगे। जब हम सीधी सिलाई से करेंगे तो उसको बैक स्टिच से करेंगे, बैक लूप से करेंगे। इसको हमने एज इट इज उतार लिया। इसमें देखिए धागा हमारा पीछे रहेगा, मतलब हमने ये उतारा है ना, तो आप ध्यान दीजिए तभी हमारी चेन बनेगी। इसको ऐसे ही रहेगा और इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया और एक फंदा हमने हर सीधी सिलाई पे बढ़ाते जाना है अंदर की तरफ। यहाँ बढ़ता जाएगा दोनों तरफ और लेफ्ट और राइट से उठा के हम घटाते जाएंगे। ठीक है, ये हमने 3 फंदे बना लिए, एक फंदा सीधा, इसको भी सीधा बना लिया और इन दोनों फंदों को हम बैक लूप के साथ एक साथ बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी चेन आ रही है और इधर भी चेन आ रही है, लेकिन ये बैक लूप के साथ आ रही है। मतलब ध्यान देने वाली चीज है, ये बैक लूप के साथ आ रही है। और जब हम इसको पलटेंगे तो हमने इस धागे को पीछे करके इसे उतारना है, नहीं उतारना, इसको ऐसे ही उतारना है। मतलब जो लेफ्ट वाला है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं और जो ये वाला फंदा है इसको हम ऐसे उतार के धागा पीछे करके नेक्स्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। ये चीज ध्यान देने वाली है, नहीं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड चेन प्रॉपर नहीं आएगी। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। ये जो बढ़ाए हुए फंदे इनको सीधा बनाना है, बीच के 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ये बढ़ाए हुए फंदे सीधे और इसको हम धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स,
जो उल्टी तरफ से हम बुन रहे हैं और उसको नेक्स्ट सिलाई में ले जाते हैं, तो हम धागा पीछे करके इसको एज इट इज उतार लेते हैं और ये धागा पीछे ही रहेगा और इसको फंदों को सीधा बुनेंगे। मतलब इस साइड हमें ऐसे बुनना है और जो दूसरी साइड है उसमें दूसरी तरह से उतारना है, बिना बुनाए जो उतारते हैं ना हम। ठीक है, ये फंदे सीधे। अब देखिए ये फंदा आ रहा है, इसको हमने बैक लूप से उठाया दोनों फंदों को और दो का एक कर दिया। ठीक है, फिर हम उल्टी सिलाई करेंगे और उसमें हमने जो उल्टी साइड से हम घटाते थे उसको हम ऐसे ही उतार लेते थे धागा पीछे करके। अब इसको हमने धागा आगे करके उतारना है, धागा आगे करके उतारना है और जो नेक्स्ट वाला फंदा है हमें सीधा बुनना है। ठीक है, और ये बीच के 3 फंदे उल्टे, ये जो आगे से सीधे आ रहे हैं इनको उल्टा बनाएंगे। सॉरी, ये भी सीधा है। हाँ, इनको उल्टा बनाएंगे 2 3 और जो हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे 1 2 और जो ये घटाएंगे इनको आगे धागा करके घटाएंगे क्योंकि उल्टी सिलाई से घटा रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब हम उल्टी सिलाई से घटाते हैं और इधर टर्न करते हैं तो हमें चेन लाने के लिए इसको एज इट इज उतारना है और ये धागा पहले ही हमारा पीछे रहेगा और इसको एज इट इज उतारना है और ये फंदे सीधे। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स हमें ऐसे ही करते जाना है। ये कब तक करना है? जब तक कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड में हमारे 10-10 फंदे ना रह जाए। 2 4 6 8 10 हम यहाँ तक मार्कर लगा लेते हैं और फिर यहाँ तक मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10 इनको ऐसे ही डिक्रीज करते जाएंगे। ये 3 फंदे सीधे और बैक साइड से उल्टे बनेंगे और जो फंदे हम इंक्रीज कर रहे हैं ये सीधी सिलाई में भी सीधे बनेंगे, उल्टी सिलाई में भी सीधे बनेंगे। और जो ये चेन है अगर हम राइट साइड से जा रहे हैं तो राइट साइड से बैक लूप से इसको कम करेंगे 2 का 1 और इनको जो है आगे धागा करके जैसे उल्टे फंदे बुनते हैं उनको वैसे इकट्ठा बुनेंगे। और जब इसको हम नीडल पर लेते हैं तो हम इसको उतार लेते हैं और मतलब धागा आगे करके उतारते हैं और उसको हम धागा पीछे करके उतारते हैं, तभी हमारी साइड्स में चेन आती है। तो मैं आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ यहाँ तक। अब फ्रेंड्स इस पार्ट तक आ गए हैं, हमने सीधी साइड से घटाते हुए यहाँ पर सिर्फ 10 फंदे रह गए, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये मार्कर को तो हटा देना है। इसके बाद हमने सिर्फ 10 फंदों को बुनना है। पहले को ऐसे ही उतार लिया और धागा पीछे करके, ये हमारी राइट साइड थी, इसमें हम ऐसे ही उतार के धागा पीछे करके सीधा बुनते हैं तभी हमारी चेन आती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे। ठीक है, अब हमने 7 फंदे घटा देने हैं। ये वाले 7 फंदों को हमने घटा देना है 2 बुन के और पीछे वाले को आगे वाले से क्रॉस कराना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हमने ये फंदे सीधे बुनने हैं। टू 3 4 5 6 7 8 और ये वाला जो हमारा फंदा है ये इसके साथ बुना जाएगा। हमारे कितने रह गए? 2 4 6 8 9 और ये वाले जो 2 फंदे हमारे इकट्ठे बुनेंगे ये हो गए 10। ये उल्टी साइड से भी अब हमारे लेफ्ट साइड में 10 फंदे रह गए और बीच में हमने 7 फंदे घटा दिए। अब हमने फ्रेंड्स क्या करते जाना है, वैसे ही
अब ये वाली साइड को हम बाद में बुन लेंगे। इस वाली साइड को हमने ये वाले फंदे पूरे खत्म कर देने हैं। जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाना है, मतलब कि इसको ऐसे ही उतार कर हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने, सिर्फ इसको सीधा सीधा बुनना है। जैसे हम यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे थे, अब हमें नहीं बढ़ाने, सिर्फ इसको सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब इसकी उल्टी सिलाई, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है और सीधा सीधा बुनना है। अब हम इस पार्ट पर आ गए हैं, तो अब हमने ये वाले फंदे जो हैं उल्टा धागा आगे करके उल्टी फंदे की तरह हमें बुनना है, दो फंदों को एक साथ। ठीक है, इसी तरह हम करते जाएंगे जब तक कि हमारे ये फंदे खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स बनकर रेडी हैं। अब इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करना है। इसको उल्टा करके या तो दोनों को एक साथ बुन लीजिए या सुई से बुने, और फिर उसको सिलाई को हमने इधर से इधर तक करना है। इन दोनों को हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, सुई से भी सिल सकते हैं, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे करें। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद इधर से और इधर से सिलकर फिर मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद हमारा ये शूज बनकर रेडी है। इसमें मैं अब डोरी डालूंगी। देखिए किस प्रकार डालती हूँ मैं। मैंने इसको क्रोशिया का बनाया है। जिसे मैंने इस पैर के लिए बनाया है वैसे ही क्रोशिया का। ये पहले फ्लावर बनाऊंगी, फिर ये एक चेन स्टिच से मैंने डोरी बनाई हुई है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले हम इसमें 4 चेन बनाकर 4 टाइम्स हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। आप किसी भी तरह से अगर चेन नहीं बनानी, टैसल्स लगाने तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपको फर्स्ट वाले लूप से इसको पास करा दीजिए और इस तरह से फिर आप 1 2 3 4 ऐसे करके इसके सेंटर से लेकर इसको स्लिप स्टिच से आप इसको एक बार ऐसे कर लीजिए। फिर 4 टाइम्स चेन बनाइए, 2 3 4, फिर इसको स्लिप स्टिच से बना लीजिए। फिर 1 2 3 4, फिर इसको स्लिप स्टिच से ही इसके अंदर से निकाल लीजिए। फिर से बनाइए 1 2 3 4, फिर सेंटर से डाल के एक बार स्लिप स्टिच से फिर से ऐसे कर लीजिए। और ये वाला जो थ्रेड दिख रहा है ना, इसको भी हम बीच में ही मर्ज कर लेंगे इसी तरह से। 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स मैं बना चुकी हूँ। अभी मैं और बनाऊंगी, ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा और बन जाए। 1 2 3 4, मैंने इसमें 7 टाइम्स बनाया हुआ है। अगर आपको इतना ही चाहिए तो इतना भी छोड़ सकते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने इसको ये 80 टाइम्स चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये डोरी बनाते जाना है। 7 8 9 10। तो मैं ये डोरी बना के आपको दिखाती हूँ। 80
टाइम्स मैंने ये चेन बनानी है। अब ये मैंने 80 टाइम्स चेन बना ली है। अब इसको मैं कैसे करूंगी, इस वाले लूप को थोड़ा सा लंबा कर लूंगी और ये शूज है जो, इसमें मैं ये जो बैक साइड है यहाँ से क्रोशियो को डालूंगी और ये वाले जितने भी उल्टे फंदे हैं यहाँ से क्रोशियो को पास करा लूंगी। ठीक है, अब इस लूप को हम इस क्रोशियो में अटकाकर इसको थोड़ा सा इस तरह फिंगर्स पे आप रोल कर लीजिए और इस क्रोशियो को इसमें से ऐसे धीरे धीरे पुल कर लीजिए, आराम से ये निकल आता है। अब ये देखिए, इसको हमने पुल कर लिया, ये डोरी इधर की तरफ आ गई। ठीक है, अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर आगे से दूसरी वाली साइड से भी हम सेम इसी टाइप से ये वाले जो उभरे हुए पार्ट है इसके वहां से क्रोशियो को क्रॉस कराते जाएंगे। और फिर से इसको इसमें फंसा अटकाकर हम और इसको ऐसे फिंगर्स में एक दो बार रोल कर लीजिए और इस वाले नीडल को क्रोशियो को आप पुल करते जाएं। ये इस एंड से निकल गया, ये देखिए इस तरह से ये निकल आया है। अभी हमने इसको कट नहीं करना, यहाँ पर हमने वही सेम फ्लावर बनाना है जैसे उधर बनाया था। मैं अभी आपको फ्लावर बना के फिर दिखाती हूँ। अब इसी तरह से हमने फ्लावर बना लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसी में फिनिश करके, सॉरी यही वाले इसको निकाल के हम फिनिश कर देंगे, टाइट कर देंगे यहीं से और इस वाले धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। और ये वाला जो धागा पूरा इसमें से क्रॉस हो रहा है, अब ये देखिए साथ ही साथ जा रहा था, तो इसको हम यहाँ से सारा धागा अलग कर लेंगे। ठीक है, और जो ये वाला धागा है इसको हम क्रोशियो में इधर ही एडजस्ट कर देंगे और जो बचा हुआ है उसको काट देंगे। एक दो बार यही एडजस्ट करके इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ये बनकर शूज दोनों रेडी हैं। दोनों शूज बनकर इस तरह लगेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।